नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबने देखा कि दिल्ली के इलेक्शन हुए और उसमें रिजल्ट भी आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। हम आज इसी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी को भी समझेंगे और पॉलिटिक्स को भी समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट जा रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पे ध्यान देना है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसको एज ए इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है वो पॉलिटी पढ़नी होती है और पॉलिटिक्स हमें एज ए जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। और आज हम उसी के रिलेटेड कुछ पॉलिटी भी समझेंगे और पॉलिटिक्स पे भी एनालाइज करेंगे। जो दिल्ली के इलेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले आइए समझते हैं फ्रेंड्स कि कितनी सीटें हैं दिल्ली में और आखिर दिल्ली को कौन सा स्टेटस दिया गया है, ये भी समझते हैं। देखिए, दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है फ्रेंड्स। यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है इसको भी अंडरस्टैंड करो। यूनियन टेरिटरी मींस जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मींस वो एक ऐसी टेरिटरी, एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, गवर्न करती है अपने तरीके से। उस एरिया को, उस रीजन को कहते हैं यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स जो है फ्रेंड्स वो 70 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 70 है, 70 है। आपको थोड़ा हिस्ट्री में याद रखना है कि हमारी जो स्टेट जब बनाई गई तो उसमें यूनियन टेरिटरी भी थी। उसमें से जो दो यूनियन टेरिटरी थी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी में दोनों में ही जो लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, असेंबलीज हैं। तभी जो आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ द हाउस ऑफ बोथ द मेंबर डालते हैं, बोथ द हाउस जो लोकसभा, राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द दिल्ली एंड पुडुचेरी। इट मींस कि इनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वो हम जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे तब उसमें समझाऊंगा आपको कंप्लीट। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि टोटल यूनियन टेरिटरी जो है लेजिस्लेचर है, असेंबली है, इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं और टोटल सीट कितनी है 70। और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को 48 सॉरी, भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 48 सीट्स आई हैं। बीजेपी को जो है 48 आई और आम आदमी पार्टी, आप मींस आम आदमी पार्टी को जो है वो 22 सीट्स आई। भारतीय जनता पार्टी ने 48 और आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स आई। तभी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीत गई है, लीड गया, टोटल उन्होंने मेजॉरिटी के साथ विन किया है। तो अब वो सरकार बना सकेगी, अपने ही बलबूते पे सरकार बनाएगी। तो चेंज, शिफ्ट हुई पावर जो है आम आदमी पार्टी से, यहां से जो है पावर डायरेक्ट बीजेपी को शिफ्ट हुई। अगर आप आम आदमी पार्टी को एनालाइज करो, आप पॉलिटिक्स को एनालाइज करो फ्रेंड्स, तो पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के लीडर जो है अरविंद केजरीवाल, वो एक आंदोलन से, जो काफी फेमस आंदोलन रहा हमारे भारत में, अन्ना हजारे जी ने लीड किया था, उस आंदोलन से निकल के काफी सारे लीडर आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, कुमार विश्वास थे और सारे किरण बेदी जी, काफी सारे लीडर्स थे। उसमें से जो अरविंद केजरीवाल थे, इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी का था ना, नाम था आम आदमी पार्टी। तब आम आदमी पार्टी बनने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और लोगों की नजरों में एक ऐसा हुआ कि 2 पॉइंट्स आए, जिसमें मेनली जो है 2 पॉइंट्स आके कि एक पॉलिटिक्स में एक रेवोल्यूशन आया है। लोगों का ऐसा मानना था, पॉलिटिकल एनालिसिस भी ऐसा कहते थे, जो बताया जाता था कि एक रेवोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि इनकी छवि, इनकी जो इमेज है वो एक ईमानदार ऑफिसर की इमेज मानी जाती थी। और ईमानदार एज ए पॉलिटिक्स की, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है ये हमारे देश में। तो तभी इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो ये इलेक्शन जीते। जो जीतने के बाद इन्होंने शीला दीक्षित मैडम जो थी हमारे, शीला दीक्षित जी, जो फ्रेंड्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे हमारे दिल्ली के ही, उनको इन्होंने हराया जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा। जब इनको हराने के बाद
इनकी जो इमेज थी, इनका स्टेचर था, वो और सोसाइटी में मतलब बड़ा हुआ और लोग इनको और अच्छे से बड़ी पॉजिटिव वे से अच्छे नजरिए से देखने लगे कि अब पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनका पॉलिटिक्स का हेल्थ एजुकेशन इन्हीं सब पे जो इनका हमेशा आपने सुना होगा लेक्चर रहता था, इनका हमेशा बात रहती थी, इनकी पॉलिटिक्स मुद्दे इशू इसी हेल्थ एजुकेशन को और इसी तरह से रहती थी। लेकिन जब धीरे धीरे अब जैसे 2025 की बात करेंगे, अब इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ कि जब इनके जो इशू थे, उन इशू को जो है भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में, उसको कम करने में सफल रही, जिसकी वजह से रिजल्ट आपने देखा ही कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट मिली। तो इसमें मेरा जो मानना है एनालिसिस कि 2 पॉइंट्स मेन थे कि जो इनकी ईमानदारी, जो इनकी ऑनेस्ट इमेज थी एक सोसाइटी में कि ईमानदार पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 काम किए। फर्स्ट कि इनकी जो ईमानदारी की इमेज है, जैसे आपने सुना होगा शराब घोटाला, जो वाइन शराब घोटाला, उसमें इनको जो है ईडी सीबीआई इनके पीछे गई और उसमें अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहे, जिसके बाद आपने देखा होगा जेल के आने के बाद इन्होंने अपनी कुर्सी जो चेयर थी वो भी छोड़ी। तो उसके बाद हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव था कि ये ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, इन्होंने शराब घोटाला किया है। और जो शीश महल का जो सेकंड पॉइंट, शीश महल जो इन्होंने बनाया था कि इनका जो घर है, महल है, सीएम हाउस है, वो एक शीश महल की तरह बनाया गया है। इस इशू को भी काफी जो जनता के सामने हाईलाइट किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो जब नेताओं ने जो नैरेटिव सेट किया बीजेपी ने, उसमें जो है बीजेपी कामयाब रही। और जो आम आदमी पार्टी है, ये जो इस दो इशू मेन थे जिनके खिलाफ घेराबंदी की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यहां पे ये नाकाम रहे। इन्होंने जो है यू कैन से कि अपने प्रोजेक्ट को, अपने जो मेन पॉइंट को जो नहीं रख सके, डिफेंड नहीं कर पाए, इन दोनों पॉइंट को डिफेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसा मेरा एनालिसिस है। और ऐसा सोसाइटी में जो है, अभी आपने सुना भी होगा कि ऐसा ही बोल रहे थे कि शराब घोटाला और एनालिसिस, ऐसा ही जो पॉलिटिकल एनालिसिस भी हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ये कार्य की मतलब 2 पॉइंट्स की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, वो आज मतलब उसने रंग दिखाया। जो सीट निकाली गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विन हुई और आम आदमी पार्टी की रही। लेकिन इसके बैक में अगर आप आके देखो, तो जब पहली बार उनको शीला दीक्षित जी को हराया इन्होंने, उसी सीट से फ्रेंड्स, जिस सीट से न्यू दिल्ली की सीट से जहां से ये जीते थे फर्स्ट टाइम, अब वहीं ये हारे हैं। और हरवाने वाले इनको प्रवेश वर्मा जी ने अभी इनको हराया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इनको हरा दिया। अब इससे जो समझने की बात है फ्रेंड्स कि पॉलिटिक्स जो है, ये एक ऐसी है कि कभी भी परमानेंट किसी के हाथ में नहीं रहती है। इसलिए जो भी लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखो संविधान लिखने वालों ने, हमारा संविधान जब बनाया, उन्होंने सोचा कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक सपना देखा कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। उन भारत को, भारत के जो रहने वाले लोग हैं स्पेशली, उनको पावर दिया गया। अल्टीमेट पावर जो है लोगों के हाथ में है। मतलब विल ऑफ द पीपल, जो लोगों की इच्छा, विल ऑफ द पीपल ही चलती है। और विल ऑफ द पीपल, जो लोग अपना राइट टू वोट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको इस्तेमाल करके किसी भी सरकार को ला सकते हैं और किसी भी सरकार को भेज सकते हैं। ये लोगों के हाथ में अल्टीमेटली पावर। तो कभी भी कोई भी नेता जो है, वो अपने आप पे घमंड ना करे, गुमान ना करे, किसी बात का घमंड ना हो कि आज मैं चेयर पे बैठा हूं, हो सकता है कभी चेयर से जाऊं नहीं, क्योंकि ये फ्रेंड्स टेम्परेरी चेयर है। आपको जो कार्य है, आपका जो कर्मा है, अगर नेता का जो कर्मा अच्छे से कर्म करेगा तो वो चलेगा। लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि लोग जो है कहीं ना कहीं उस चीज के लिए, उस पॉलिटिकल एरिया में क्या डिमांड चाहते हैं। हम जैसे हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और वहां पे क्राइम को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और आपने देखा ही होगा कि हमेशा सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हमें मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देती। तो इसमें भी जो लोगों को, मैं दिल्ली में था तो इसमें भी जो लोगों से बातचीत होती थी, तो उनका भी डायरेक्ट यही कहना था कि केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि हमें काम ही नहीं करने देते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। उसमें भी लोगों ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही कहते हैं हमेशा कि हमें काम ही नहीं करने देते, तो इस बार क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को ही दे। तो हो सकता है ये पॉइंट भी एक भारतीय जनता पार्टी की फेवर में गया हो कि उन्होंने इस बार लोगों ने
चेंज कर दिया। तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। देखो चेंज तो होना ही होता है। कांग्रेस पार्टी ने मतलब रही दिल्ली में, उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे। शीला दीक्षित जी ने काफी अच्छे काम किए थे, उनके काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे दिल्ली में। उसके बाद जो है अभी आम आदमी पार्टी थे, इन्होंने भी काफी काम तो किए। इन्होंने जो फ्री बेस चलाया था, बिजली के बिल, ये वो काफी काम किया इन्होंने भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो और लोग चाहते थे, डिमांड लोगों की थी, उनको फुलफिल करने में कहीं ना कहीं जो है एग्जैक्ट 100% जो है नहीं कर पाए। तो इसलिए लोगों ने जो है चेंज कर दिया। लोगों ने इस बार जो है बीजेपी को वोट कर दिया। लेकिन अब बीजेपी को भी ये याद रखना है कि जो लोगों के साथ जो प्रॉमिस किए हैं लोगों ने, आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए अभी आपको बीजेपी को इलेक्ट किया है, तो आपने जो है, आपने भी जो लोगों से प्रॉमिस किए हैं वो फुलफिल करने हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और क्राइम को आपने कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है। ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखने हैं, ताकि लोगों की जिंदगी जो है और अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। क्योंकि लोग, विल ऑफ द पीपल जो है लोगों की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनाइज, जो डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो लोगों के पास है, लोगों के पास रियल पावर है, लोगों के लिए ही सरकार है। लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए है। अगर आप भी ऐसा काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को जो है नेक्स्ट 5 ईयर में लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को भी बदल देंगे। तो इसलिए जो है ये लॉ जो है, लॉ इज द चेंज ऑफ नेचर। चेंज जो है ये दिल्ली में, आपने दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखी। लेकिन इस सब में हमने सोचना है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो वो किस तरह से काम करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉमिस जो किए गए हैं, फ्री में देने की चीजें जो, और सारे प्रॉमिस जो है इलेक्शन के दौरान, जैसे आप सब जानते हो कि इलेक्शन के दौरान जो है काफी सारे वादे किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने काम को, जो प्रॉमिस किए हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करेगी दिल्ली में, और करके दिखाएगी। क्योंकि लोगों ने उनको जो वर्डिक्ट दिया है, लोगों का वर्डिक्ट जो है हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो चेयर है, इस पे किसी भी नेता को गुमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि राजेश खन्ना जी ऐसा कहते हैं कि उल्फतें, शोहरतें, मोहब्बतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। उल्फतें, शोहरतें, मोहब्बतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं यहां, कल कोई और था। आज मैं हूं यहां, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। तो ये दौर जो है ये बदलता रहता है। जो आपको, किसी भी लीडर को अगर लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, लोगों ने अगर मैंडेट दिया है आपको, तो आपने उस लोगों की कदर करनी है। आपने जो प्रॉमिस किए हैं लोगों को, वो आपने प्रॉमिस फुलफिल करने ही होते हैं। क्योंकि आपने, उसी के लिए तो लोगों ने आपको चुना होता है। अगर किसी दूसरे को जो है नकारती है, जो लोग जो है, सोसाइटी एक नकारती है, दूसरे को जो एक्सेप्ट करती है, तो इट मीन्स कि जिसको एक्सेप्ट किया, जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है, इलेक्शन में जिता के उन्होंने दूसरे को हराया है, तो जो जिताया है उस कैंडिडेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज बनता है कि लोगों के लिए काम करे, लोगों के बारे में सोचे। मैं आशा करता हूं कि बाकी टॉपिक की तरह आज का टॉपिक भी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।